पहला है हमारे पास कि जब हमने एक मंजिल की तरफ पहुंचना है तो मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों को चढ़ना होता है। ऐसा है, अगर हमने किसी मंजिल पे पहुंचना है तो उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप हम देखें, कोई चीज भी मंजिल तक पहुंचने के लिए, किसी जगह पर पहुंचने के लिए, कामयाब होने के लिए हम डायरेक्ट छलांग नहीं लगा सकते, डायरेक्टली अपस्टेयर नहीं कर सकते। हम एक जगह, मैं आज यहाँ हूं, मैं डायरेक्टली नीचे नहीं जा सकती। मुझे जाने के लिए एक प्रॉपर पाथवे इख्तियार करना पड़ेगा, रूट पे मुझे अपने लिए ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद जाके मैं नीचे पहुंचूंगी। अगर मैं आप सबके सामने कहती हूँ कि मुझे यहाँ से मेरी मंजिल है ये सामने नीचे, मैं इधर से छलांग लगा दूं, तो क्या लगता है आपको ये बेटर वे होगा? ठीक है, अभी सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग जिस बिजनेस में आए हैं, ठीक है, अभी ये बिजनेस की सक्सेस तक पहुंचने से पहले कुछ स्टेप्स है, जिनको, कुछ सीढ़ियां हैं जिनको हमने चढ़ना है। अभी बेसिकली इस दुनिया में जितना भी बिजनेस हो रहा है वो किसी ना किसी प्रोडक्ट पे बेस कर रहा है। ठीक है, एक मार्केट है, एक दुकान खोले आप, तो वो कब एक अच्छी दुकान कहलाएगी? जब उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे। मीन्स कि ये जितना भी बिजनेस अभी आप करोगे ना, वो डिपेंड करेगा एक प्रोडक्ट पे। आप राइट प्रोडक्ट का चूज करते हैं तो आपका बिजनेस कहां से कहां हो जाएगा। आप एक रॉन्ग प्रोडक्ट का चूज करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट को वेस्ट कर रहे हैं। ऐसी ही बात है ना, एक राइट चॉइस क्या होती है आपकी, राइट मंजिल की तरफ ले जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं इंशाल्लाह आपको कराती हूँ। उसके बाद है सेकंड स्टेप है हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग। हम इस मार्केट में आए हैं, हम दुनिया की किसी भी मार्केट में हैं, अगर हम यूके में है, यूएस में है, सबसे पहले जो चीज हम करेंगे, एक चीज का शिकार करेंगे। हम एक मार्केट में गए, एक अच्छी विनिंग आइटम, प्रोडक्ट हंटिंग बोलते हैं, एक विनिंग आइटम को फाइंड करना, तलाश करना। देखो, हंटिंग वर्ड का मतलब है शिकार करना। हंटिंग एक मेन वर्ड है ना, हंट, हंट करना, फाइंड करना, शिकार करना। अब आप एक मार्केट में गए हो, आप वन बाय वन एक एक प्रोडक्ट को देखोगे कि मार्केट, इस वक्त मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड चल रही है। एक राइट प्रोडक्ट क्या होती है? बेसिकली राइट प्रोडक्ट वो होती है जिसमें आपने ये देखना होता है कि इस वक्त मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट ऑन डिमांड है। जब जो प्रोडक्ट ऑन डिमांड होती है तो दैट्स मीन कि ये एक अच्छी विनिंग आइटम है। फिर आप उसको फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद अब आपको एक प्रोडक्ट मिल गई, अभी वो आपको प्रोडक्ट नहीं मिली जब तक आप उसके सप्लायर तक नहीं जाएंगे। एक चीज है, सबसे पहले आप मार्केट में सब जगह घूमेंगे, आपको एक अच्छी आइटम कैसे पता चलेगा? जब उसकी डिमांड होगी। तो देखिए, प्रोडक्ट को हंट करना बहुत इजी है, ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप एक अकाउंट तक लेके, स्टोर तक जाके प्रोडक्ट एक पूरी दुकान में रखना और उसको सेल करवाना, ये है मेन स्टेप। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट हंट करना, उसके बाद है उसी प्रोडक्ट को सोर्स करना। आया कि फाइंड करना कि हमारे पास सोर्सिंग क्या है, इसको कौन सा ब्रांड बना रहा है, इसको कौन सा मैन्युफैक्चरर बना रहा है, ये किस फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट बन रही है, हम ये देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रोडक्ट को फाइंड करना है। आफ्टर दैट सेकंड चीज क्या है? सेकंड है कि हमने उस प्रोडक्ट को सोर्स करना है। ठीक है, किधर से बनी है? अब ये अच्छी प्रोडक्ट है, हम देखेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट कहाँ से आ रही है। अब हमने प्रोडक्ट को खरीद भी लिया, मार्केट में गए, प्रोडक्ट हमने फाइंड किया, आफ्टर दैट हमने उसको खरीद भी लिया। खरीद लेने के बाद थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास? थर्ड स्टेप ये है कि हमने उसको लिस्ट करना है। अब आपने अपना एक मतलब यूं समझे कि अपनी एक शॉप बना ली, आपने ऑनलाइन शॉप बनाई है। ऑनलाइन शॉप बनाने के बाद अब आपने प्रोडक्ट ढूंढ भी लिया, उसको आपने परचेज भी कर लिया। अब लोगों को कैसे पता लगेगा कि भाई आपके पास ये प्रोडक्ट है? तो उसको दिखाने के लिए आपको क्या करना है? अपनी शॉप में एक्सपोज करना है। तो दैट्स मीन अगर ऑनलाइन शॉप है तो आपने उसको लिस्ट करना है। आपने लोगों को बताना है कि मेरी ये प्रोडक्ट है, ये इस मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है, और इसकी ये मैन्युफैक्चरिंग है। आफ्टर दैट आप ये भी बताएंगे इसमें ये क्वालिटी है। अगर आप मेरे से परचेज करेंगे तो आप इसमें ये, आप उसको गारंटी भी दे रहे हो। लिस्टिंग में ना सिर्फ हम ये दिखा रहे थे हमारे पास ये प्रोडक्ट है, कभी भी कोई बंदा आपको सिंपल आके प्रोडक्ट को देख के नहीं आपसे परचेज करेगा। वो ये देखेगा कि इस बंदे ने क्या इस प्रोडक्ट को कोई यूनिक सी मैन्युफैक्चरिंग करवाई। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि भाई आप उसको कुछ गारंटी दो। आप उसको बोलो कि भाई मेरे पास से अगर ये प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि मेरे पास जो ये प्रोडक्ट है ये आपको मैं 2 साल की गारंटी दूंगा। 2 साल में मेरी ये प्रोडक्ट कहीं भी नहीं जाएगी। ये 2 साल की वारंटी करें, गारंटी करें, जो भी कह दें, आप उसको क्या दे रहे हो? गारंटी कर रहे हो। आप उसको एक ऑफर दे रहे हो कि भाई मेरे से अगर प्रोडक्ट परचेज करेंगे, इसकी गारंटी 2 साल तक है, अगर 2 साल में आपको ये प्रोडक्ट खराब हुई तो आप मेरे पास वापस रिटर्न कर दो।
इससे ये होगा कि खरीदने वाले का आप पे ट्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लिस्टिंग में मेन चीज होती है जो बहुत कम लोग बताते हैं। अब आपने लिस्टिंग कर ली, सपोज आपने, आप हैं लाइक इंडिया में है या फिर पाकिस्तान में है या किसी भी कंट्री में है, आपने अपने लगा लिया 20 लाख, लगा लिया 30 लाख लगा लिया, आपने प्रोडक्ट परचेज भी कर लिया, कहीं से भी परचेज कर लिया, सोर्स कर लिया, चाइना से कर लिया, यूएस से डायरेक्टली कर लिया या फिर पाकिस्तान से कर लिया, जिस भी कंट्री से कर लिया। अब आपने अपनी 20 लाख इन्वेस्टमेंट लगा दी। 20 लाख इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि भाई मेरी प्रोडक्ट लिस्ट भी हो गई है, स्टार्टिंग में मुझे सेल आई, आफ्टर दैट सेल स्टॉप हो गई। ठीक है, अभी जैसे सेल स्टॉप हुई तो आप परेशान तो होंगे ना कि मेरा 20 लाख क्या वो वेस्ट गया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 लाख मजीद इन्वेस्ट कर दो, जहां आप 20 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं वहां 1 लाख और इन्वेस्ट कर लें। या मिसाल के तौर पे जहां आप 20 लाख कर सकते हैं वहां 50,000 और इन्वेस्ट कर लें। 50,000 इन्वेस्टमेंट पे अभी देखें आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया, आप एक्सपेक्ट करें कि 50% प्रॉफिट आए। ठीक है, 10 लाख पे आप लोग चाह रहे हैं कि मुझे 20 लाख रिटर्न आए, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप उस पर प्रॉपर कंपेन चलाएं। आप अपने प्रोडक्ट को, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो है 20th पेज पे, ठीक है, 20th पेज पे गया हुआ है, 19th पेज पे है, अब आप देख रहे हैं कि भाई मेरी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आएगी तो लोग मेरे से परचेज करना पसंद करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक कंपेन चलाएंगे जिसको बोलते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक। जितने लोग भी क्लिक करते हैं आपको चार्ज किया जाता है, बट उस क्लिकिंग की बेस पे आप फर्स्ट पेज पे आ जाते हो। अमेजोन की, अगर हम अमेजोन की मार्केट पे हैं, अगर हमने कंपेन चलाई है तो हम अमेजोन से हेल्प लेते हैं और अमेजोन हमें, हमसे कुछ चार्ज करता है, इन रिटर्न वो हमारी कंपेन को फर्स्ट पेज पे लेकर, हमारी प्रोडक्ट को, सॉरी, प्रोडक्ट को क्या ले आता है, फर्स्ट पेज पे ले आता है। हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि लाइक कि हम ना, मतलब प्रोडक्ट हमारी नहीं बिक रही तो हम 10वें पेज पे हैं, 15वें पेज पे हम कहाँ आ जाएंगे, पहले पेज पे। और आप ये चीज हमेशा याद रखें कि जो भी बायर प्रोडक्ट परचेज करने आता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं खुद, मैंने अगर प्रोडक्ट परचेज करनी है ना, तो मैं ऐसे जाऊंगी, क्लिक करूंगी, फर्स्ट पेज पे देखूंगी, अगर फर्स्ट पेज पे मुझे जो प्रोडक्ट अच्छी लगी मैं वहीं से परचेज करके चली जाऊंगी। आप, हर बंदा अपना टाइम चेक करो। ठीक है, अभी आप दूसरे पेज पे गए हो, फिर तीसरे पेज पे, यहाँ कोई भी नहीं जाता। जब हम परचेजिंग कर रहे होते हैं ना, जैसे आपको एग्जांपल दो, गोरे हैं या फिर यहाँ के कोई अरेबिक नेशनैलिटी के हैं, वो लोग अगर उन्होंने परचेज करनी है ना प्रोडक्ट, वो कभी दूसरे पेज पे नहीं जाएंगे, कभी तीसरे पेज पे नहीं जाएंगे, कभी चौथे, पांचवें, 10वें पेज तक नहीं जाएंगे। वो आएंगे पहले पेज पे, जो होगा उनको अच्छा लगा उन्हीं में से ज्वाइन कि फर्स्ट पेज भी तो तकरीबन मैक्सिमम 10-20 लोगों की लिस्टिंग ऊपर आई है, उसी में से उनको मिल जाती है कोई ना कोई प्रोडक्ट और वो फाइंड करके चले जाते हैं। अब आप पीपीसी कंपेन पे आ गए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है आपके पास अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट को मैनेज किस तरह करना है, लाइक प्रोडक्ट भी आ गया आपके पास, आपने सोर्स भी कर लिया है, आपने लिस्ट भी कर लिया है, आपने कंपेन भी चला ली है, अब आपके पास ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, ऑडियंस भी आ रही है, इसको ऑर्डर्स भी कहते हैं। ऑडियंस के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा आप सेल्स भी आ गई। अब उस सेल्स को मेंटेन किस तरह करना है, जो आपने टाइमिंग लिखी है उससे पहले डिलीवर करें, अपने टाइमिंग को फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेन करें। अगर आप आपने वहां लिखा कि मैं आपको विद इन 2 डेज अपना पैकेज डिलीवर कर दूंगा कस्टमर को, और आप डिलीवर कर रहे हैं राउंड अबाउट आप तीसरे दिन कर देते हैं, तो इसका मतलब है आपके अकाउंट की हेल्थ फिनिश, आपके, आपने अपने कमिटमेंट पे पूरे नहीं उतरे। तो अकाउंट मैनेजमेंट मेन चीज होती है, आपने ऑन टाइम डिलीवर कर लें। और इसके साथ साथ ऑन टाइम डिलीवर करने के साथ साथ आपने ये देखना है कि क्या मेरी प्रोडक्ट कस्टमर तक बिल्कुल एक्यूरेट जा रही है, सही जा रही है। अब देखो, हम बाज दफा ऐसा करते हैं कि कस्टमर्स पे ना, मतलब बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। फेलियर का, अमेजोन पे फेलियर का पता है क्या, जो एफबीएम कर रहे होते हैं, अभी एफबीएम आपको पता नहीं, मैं भी एफबीएम आपको बताऊंगी। जो लोग खुद फुलफिलमेंट कर रहे होते हैं, मतलब खुद ही पिक पैक शिप और कस्टमर का तक ड्रॉप है, हाँ, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, अगर वो खुद कर रहे हैं ना, तो वो ये नहीं फोकस करते कि कस्टमर तक क्या वो पैकेज बिल्कुल एक्यूरेट वे में जा रहा है। अगर एक्यूरेट वे में जाता है तो देन कस्टमर को भी पसंद आता है पैकेज, अगर वो खुद खोले। ठीक है, पैकिंग वगैरह होगी जो भी अच्छे वे में गई है, बबल्स रैपिंग है, अगर कोई फ्रिजाइल प्रोडक्ट है, कोई शीशे का प्रोडक्ट है, अगर वो बिल्कुल सेफ गया है तो कस्टमर भी आपको बड़ा अच्छा सा रिव्यू देगा, अच्छा रिव्यू देगा, अकाउंट की हेल्थ मेंटेन होगी। तो अकाउंट को मैनेज करना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकाउंट को मैनेज करना मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है। अभी इस सक्सेस तक पहुंचने से पहले आपको ये स्टेप करने पड़े। तो आया कि आपको ये स्टेप अभी समझ आए? अब्दुल बासित, साजिद अब्दुल बासित, आप है, समझ आए हैं आपको? कोई क्वेश्चन यहाँ तक है? देखे, मैं पानी पी लूं तब तक। हम कस्टमर से टाइम देते हैं इसका ऑर्डर डिलीवर करने का, मतलब 1 हफ्ते का।
तो हम 5 दिन में डिलीवर कर देते हैं, उसका भी तो मतलब। उसका भी बड़ा बेनिफिट होता है। आपने टाइम लिखा हुआ है कि देखो, हम टाइम क्या लिखते हैं, हम टाइम लिखते हैं विद इन 3 डेज। तो दैट्स मीन कि 3 दिन से पहले ही आपने डिलीवर करना है, टाइम खत्म होने से पहले। अगर आप करते हैं 1 वीक, तो अभी जैसे आपका क्वेश्चन है कि मतलब क्वेश्चन ही आपने में से बताया है कि अगर आपने 1 वीक लिखा हुआ और पहले तो ये भी अच्छा इंप्रेशन जाता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है कस्टमर को, भाई अंदा अच्छा, ऐसा अच्छा बंदा है जिसने मुझे टाइम से पहले डिलीवर कर दिया। तो दैट्स मीन कि नेक्स्ट टाइम मैंने इसी से परचेज करना है। ये बहुत अच्छी चीज है। टाइम पे डिलीवर करना सबसे मेन चीज होती है। अभी Amazon के अकाउंट को अगर बहुत अच्छे वे में चलना है ना, तो आपको टाइम की सबसे पहले वो करनी पड़ेगी, मतलब जो टाइम है उससे पहले डिलीवर करो। मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, और फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपकी मेजबान इकरा बतूर।